कैसे दो मित्र देश आपस में सबसे बड़े दुश्मन हो गए। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। इनकी दोस्ती की शुरुआत 1948 से होती है, जब 1948 में इजराइल का उदय हुआ था। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने ब्रिटिश नियंत्रित पैलेस्टाइन को जेविश और अरब राज्य में पार्टीशन करने का प्रपोजल पारित किया था। यह प्रपोजल था यूएन रेजोल्यूशन 181। 1948 में इजराइल ने इंडिपेंडेंस घोषणा कर दी, जिसे अरब देशों ने रिजेक्ट कर दिया और वार शुरू हो गया। ईरान, जो उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी के नेतृत्व में मोनार्की था, उसने इजराइल को रिकॉग्निशन देने में अपेक्षाकृत लिबरल रवैया अपनाया। शाह के रिजीम में ईरान एक नॉन अरब मुस्लिम मेजॉरिटी देश था और इसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक और कॉमर्शियल संबंध स्थापित किए। ईरान 1948 में इजराइल को रिकॉग्निशन देने वाला दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी देश था। इजराइल ने अरब देशों के बीच में अपनी आइसोलेशन की स्थिति को तोड़ने के लिए नॉन अरब देशों जैसे कि ईरान हो गया, तुर्की हो गया, इथियोपिया हो गया के साथ एलायंस बनाया। ईरान और इजराइल दोनों को अरब नेशनलिज्म और सोवियत इन्फ्लुएंस से थ्रेट महसूस हुआ, जिससे उन्हें करीब इन सब चीज़ों, इन सारे फैक्टर्स ने उन दोनों को करीब लाया और इसको पेरीफेरी डॉक्ट्रिन बोलते हैं इस चीज़ को। तो दोनों देशों ने इंटेलिजेंस, मिलिट्री और ट्रेड सहयोग किया। इजराइल ने ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी सावक को ट्रेनिंग दिया और दोनों ने ऑयल और वेपन में व्यापार में भाग लिया। इस दौर में ईरान और इजराइल के बीच कोई आइडियोलॉजिकल या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। दोनों देश वेस्टर्न पावर्स, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज थे और रीजनल स्टेबिलिटी में पार्टनर्स थे। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन ने दोनों देशों के रिलेशन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को उखाड़ फेंका गया ईरान के अंदर और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। खोमैनी ने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज जैसे इजराइल के खिलाफ एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी बनाई। खोमैनी ने इजराइल को इलेजिटिमेट और जायनिस्ट रिजिम करार दिया। उन्होंने पैलेस्टाइनियन इशू को इस्लामिस्ट वर्ल्ड के साथ जोड़ दिया और इसको सेंट्रल मुद्दा बना दिया और इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस की नीति अपनाई। ईरान ने इजराइल के साथ सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिया और तेहरान में इजराइल एम्बेसी को पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO को सौंप दिया। खोमैनी ने ग्लोबल इस्लामिक रेवोल्यूशन का आह्वान किया, जिसमें इजराइल को वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का सिंबल माना। ईरान ने पैलेस्टीनियन ग्रुप्स जैसे हमास, इस्लामिक जिहाद और लेबनीज शिया मिलिशिया जैसे हिजबुल्लाह को सपोर्ट देना शुरू किया, जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखना शुरू किया, जबकि इजराइल ने ईरान की रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी और रीजनल इन्फ्लुएंस को अपने लिए थ्रेट माना। 1980 और 1990 के दशक की अगर बात करें तो प्रॉक्सी वार की शुरुआत 1980 के दशक से दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट वार के बजाय प्रॉक्सी वार शुरू हुआ। इसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ इनडायरेक्ट रूप से लड़ना शुरू किया और हमले स्टार्ट किए। इसी बीच में ईरान इराक वार हो गया 1980 और 1988 के बीच में। तो इस युद्ध में इजराइल ने गुप्त रूप से ईरान को वेपन बेचे ऑपरेशन सीसेल में, क्योंकि दोनों को सद्दाम हुसैन से थ्रेट था। हालांकि यह ऑपरेशन शॉर्ट टर्म और स्ट्रेटेजिक था। इजराइल ने लेबनान में 1982 में इन्वेजन किया था, तो इसके जवाब में ईरान ने हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग दी, वेपन दिया, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला वारफेयर शुरू किया, जिससे दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ी और यहीं से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। 1980 के दशक में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज किया, जिससे इजराइल ने अपने लिए सबसे बड़ा खतरा माना। इजराइल ने 1981 में इराक के ओसिरॉक न्यूक्लियर रिएक्टर को नष्ट किया और अब उसकी नज़र ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर थी। 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली एम्बेसी पर बॉम्बिंग और 1994 में आमिया बॉम्बिंग, इसके लिए इजराइल ने ईरान और हिजबुल्लाह को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की असैसिनेशन और साइबर अटैक शुरू किए, जैसे 2010 का स्टक्सनेट वायरस, जिसने ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया। ईरान ने इजराइल को जायनिस्ट एनिमी और अमेरिकन इंपीरियलिज्म का सिंबल माना, जबकि इजराइल ने ईरान को रीजनल इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म का सोर्स माना। 2000 के दशक में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन और गहरा गया, क्योंकि दोनों देशों ने अपनी स्ट्रेटजीज को और एग्रेसिव बनाया। 2002 में ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी का खुलासा हुआ, जिसने इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज में कंसर्न बढ़ा दिया। इजराइल ने बार बार कहा कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन विकसित करने की परमिशन नहीं देगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में वार हुआ, इसमें ईरान ने हिजबुल्लाह को वेपन और ट्रेनिंग प्रदान किया। हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ ने इजराइल को चौंका दिया और ये वार दोनों देशों के बीच में इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का सिंबल बन गया। इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसे मोहसिन फखरीजादा, जो कि 2020 में उनकी हत्या कर दी गई थी, उनको असैसिनेट कर दिया और साइबर अटैक्स तेज किए। इजराइल ने सीरिया में ईरानियन टारगेट्स पर हमले किए, जहां ईरान हिजबुल्लाह को वेपन सप्लाई कर रहा था। ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, इसमें हिजबुल्लाह, हमास, हाउथी और सीरियन गवर्नमेंट शामिल थे। ईरान ने इजराइल के खिलाफ इनडायरेक्ट अटैक बढ़ाए, जैसे कि मैरीटाइम वेसल पर हमले और साइबर अटैक्स। 2010-2020 के दशक में दोनों देशों के बीच शैडो वार चरम पर पहुंचा। इसमें कोवर्ट ऑपरेशन, साइबर अटैक्स और असैसिनेशन शामिल थे। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल द्वारा निर्मित माना जाने वाला स्टक्सनेट वायरस ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने कई ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर्स जैसे कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया
दोनों देशों ने एक दूसरे के शिप पर हमला किए। उदाहरण के लिए 2021 में ओमान कोस्ट पर इजरायली शिप पर हमला, जिसके लिए इजराइल ने ईरान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। इजराइल ने सीरिया में ईरानियन टारगेट्स पर सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स किए ताकि हिजबुल्लाह को वेपन की सप्लाई रोकी जा सके। 2018 में यूनाइटेड नेशंस ने ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA से विड्रॉ किया, जिसे इजराइल ने सपोर्ट किया। इससे ईरान ने न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को तेज कर दिया, जिससे टेंशन और बढ़ गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर अटैक, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे, इसके बाद टेंशन अनप्रेसिडेंटेड स्तर पर बढ़ गई। ईरान ने हमास को सपोर्ट किया, हालांकि उसने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया है। इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिससे रीजनल टेंशन बढ़ी। फिर अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमास्कस में ईरानियन एम्बेसी पर हमला किया, जिससे कई सीनियर ईरानियन कमांडर्स मारे गए। जवाब में ईरान ने अप्रैल 2024 में ही इजराइल पर 300 से अधिक ड्रोन्स और मिसाइल का पहला डायरेक्ट अटैक किया था। हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में एसेसिनेशन कर दी गई और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की एसेसिनेशन ने ईरान को और ज़्यादा प्रोवोक किया। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिलिट्री बेस पर बड़े पैमाने पर अटैक किया, जिससे उसमें कई शीर्ष कमांडर्स और साइंटिस्ट मारे गए। जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल अटैक किए, जिसमें रीजनल वार की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो ये था ईरान और इजराइल का रिलेशन पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। प्रेजेंट मतलब जून 2025 तक। आगे इसमें क्या एडिशन होता है, इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, उसको हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते रहेंगे।